मनाने और मानने में थोड़ा सा फर्क है, धर्म और विचारधारा का। हे नूतन वर्ष, तुम्हारा स्वागत है। नया साल आ रहा है, 1 जनवरी, जब नया साल शुरू होता है और हम सब हर्षोल्लास जोश के साथ इस दिन को मनाते हैं। पर कहीं ना कहीं इसका विरोध होता आ रहा है। 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई और तब से नया वर्ष मनाते आ रहे हैं हम लोग 1 जनवरी को। और उससे पहले ये या तो मार्च में 25-26 को होता था या दिसंबर में मनाया जाता था। पर मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि कब से शुरुआत हुई और क्यों हुई और इसके पीछे कारण। इसके ऊपर हम ना जाकर पहले हम संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी हम मान्यता, सनातन धर्म, वो सारी बातें बहुत आ जाती हैं जैसे ही नया साल आ जाता है। हमारे दिमाग पर ना वो एक तरह से हावी कर दी जाती है कि ये है ही नहीं हमारा नया साल, हमें इसको नहीं मनाना चाहिए। हम सनातनी, हमें पता है, हर धर्म को पता है, हमारे भारत देश में जो नव वर्ष होता है उसको किस तरह से मनाया जाता है वो सभी को पता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हमारे देश के हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में अपना नव वर्ष अपनी तरीके से मनाया जाता है। तो हमारा हिंदू नव वर्ष जो आता है वो चैत्र नवरात्रि का प्रथम प्रतिपदा का दिवस होता है। उस दिन से हम नए साल की शुरुआत करते हैं। पंजाब में कभी और मनाया जाता है, तमिलनाडु में कहीं कभी और, केरल में कभी और, असम में कभी और, तो गुजरात में कभी और। तो हर राज्य का अपना एक नव वर्ष है, उसकी संस्कृति है और बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अब मैं बोलूं कि ये जो एक प्रोडक्ट है इसकी एक्सपायरी डेट है 18 जनवरी। अब इस पे 18 जनवरी न लिखकर इस पर लिखा गया है माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। तो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी है। कहीं आपने देखा है क्या? या मैं बोलूं इस जो पेन है इसका मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है, इस पेन का, ग्लास जेल पेन जो मेरे हाथ में है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। तो आपने कहीं पर ये देखा है क्या? किसी भी जगह हमारे जितने भी स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी शॉप्स हैं, जो भी सामान है, सुबह आप जो टूथपेस्ट लगाते हैं ना अपने ब्रश के ऊपर, उस ब्रश की एक्सपायरी और उस टूथपेस्ट की एक्सपायरी पर भी अंग्रेजी डेट ही पड़ा होगा, वही डेट मेंशन होगा, हिंदी डेट नहीं मेंशन होगा। फिर हम क्यों बिना मतलब की बातों में उलझ जाते हैं कि हमें नव वर्ष मनाना चाहिए, इस तारीख को नहीं मनाना चाहिए। हम भारतीय अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमें बच्चों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, उनको नई पीढ़ी को बताना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे जागरूक हैं। हम जब त्योहार मनाते हैं तो हर त्योहार के पीछे एक रीजन होता है। हमारे जो हिंदू संस्कृति में त्योहार मनाए गए हैं, हमारे घर नवरात्रि मनाई जाती है, बहुत उत्सव, उमंग और उत्साह के साथ मनाई जाती है। हमारे बच्चों को पता है कि आज से नव वर्ष की शुरुआत होनी है, आज हमको उपवास रखना है, घर को साफ रखना है, पूजा पाठ करना है और कैसे उस त्योहार को मनाना है। तो हम इस पर डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि हमें उस त्योहार को कब मनाना है। और सिर्फ ये मैं ही नहीं, और भी जितने भी लोग अपने घर में सांस्कृतिक उत्सव मनाते हैं, अपने संस्कृति, अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, उनके घर के हर उस पीढ़ी को पता है। अब मैं आती हूँ नव वर्ष 1 जनवरी को जो मनाया जाता है उसके पीछे, क्योंकि उसके पीछे इतने सारे रीजन मैंने आपको पहले ही गिना दिए कि हमारी हर एक दिनचर्या की शुरुआत इसी से होती है। उसके साथ ही साथ हमारे स्कूल, सारे दफ्तर, कॉलेज, हमारी ट्रेन, बस, कोई भी टिकट्स आप बुक करते हैं, किसी ट्रेन की टिकट बुक करी है क्या आपने? बताइएगा, हिंदी पंचांग के अनुसार, जो आपके यहाँ लोकल चलती है उसके अनुसार। तो मैं बड़े दुख के साथ क्यों कहूं, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर हाँ, अगर आप इसमें चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम देखते हैं कि हमारा पहनावा क्या है? हम पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं यार? धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते हैं? साड़ियां भी अब ऑप्शनल हो गई हैं, हम हर तरह के कपड़े पहनते हैं, सारे लिबास को हम फॉलो करते हैं। हमारे धर्म संस्कृति में हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए? हमने तो इंग्लिश तो कंपलसरी हर जगह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रहता ही रहता है। हमारी भाषा है, मातृभाषा है, वो तो कुछ है ही नहीं है।
वो भी होनी चाहिए। हमारी रीजनल भाषाएं हैं जिसका हम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं और जानते हैं। तो हर कोई अपनी संस्कृति और सभ्यता को फॉलो कर रहा है। 1 जनवरी, दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, आप इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करेंगे। तो आपको इन चीजों को तो मानना ही पड़ेगा। और इस अनुसार हम चलते, सौर्य पंचांग के अनुसार चल रहे, तो उसमें क्या बुराई है कि हमें नहीं करना चाहिए। त्योहार जीवन में उमंग और उत्साह लेकर आते हैं, प्यार लेकर आते हैं। एक उत्सव जो होता है उसमें परस्पर एक दूसरे का साथ उमंग और उत्साह से ही बनता है। आप माने या ना माने, दोनों चीजें हैं, आप माने या ना माने, परंतु उत्सव की अनुभूति जरूर बनाए रखिए।